गोल्डन फिंच ऑस्ट्रेलिया अद्भुत पक्षियों और जानवरों की ढेर सारी प्रजातियों का घर है। यह पूरे देश में समुद्र और वन्य जीवों के बारे में व्यापक रूप से जाना जाता है, चाहे वो प्रजातियां आउटबैक की हों या सिडनी मध्य में। एक विशेष रूप से रंगीन पक्षी है जिसे हम उजागर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो गोल्डन फिंच के बारे में, तो जिसे गोल्डन फिंच के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक है और देश में अधिक चमकीले रंग वाली प्रजातियों में से एक है। आपकी पक्षी संबंधी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए गोल्डन फिंच के बारे में हम रोचक तथ्यों को लेकर आए हैं। तो गोल्डन फिंच ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई पक्षी देश के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अक्सर आपको गोल्डन फिंच उष्णकटिबंधीय सवाना झाड़ियों या घास के मैदानों और पानियों वाले जंगलों में बहुत दूर नहीं मिले। हालांकि ये पक्षी नहीं हैं, प्रवासी पक्षी नहीं हैं ये। अगर हम इनके प्रवासी की बात करें तो ये प्रवासी पक्षी नहीं है, फिर भी ये भोजन और पानी की तलाश में शुष्क मौसम के दौरान बहुत यात्राएं करते हैं। इन फिंच का नाम ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। अगर हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक जॉन गोल्ड ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के सम्मान में 1884 में आधिकारिक तौर पर इस पक्षी को यह नाम दिया। कई लोग जॉन गोल्ड को ऑस्ट्रेलिया में पक्षी अध्ययन का जनक कहते हैं। इस प्यारे पक्षी को कभी कभी रेनबो फिंच, गोल्डन फिंच या लेडी गोल्डियन फिंच के नाम से भी जानते हैं। इसे अलग अलग नामों के तरीके से। जंगली गोल्डन फिंच के चेहरे की 3 अलग रंग होते हैं। तो गोल्डन फिंच के चेहरे के 3 अलग अलग रंग किस्में होती हैं जिसे पहचाना जा सकता है, जबकि 70 से 80% गोल्डन फिंच का चेहरा काला होता है। 20 से 30 प्रजातियों का चेहरा लाल होगा। अत्यंत दुर्लभ मामलों में गोल्डन फिंच को पीले चेहरे और सुशोभित किया जाएगा। तो वास्तव में प्रत्येक 3000 प्रजातियों में से एक पीली विविधता के साथ पैदा होती है। तो नर और मादा थोड़े अंतर के साथ एक जैसे होते हैं। आपने खूबसूरत रंग बिरंगे चेहरों के अलावा गोल्डन फिंच कई अन्य जीवंत रंग की धारणा करता है। नर और मादा दोनों प्रजातियों में काले, हरे, पीले और लाल निशान होते हैं। हालांकि दोनों लिंगों का एक पैटर्न जैसा होता है। मादाओं को नर से अलग किया जा सकता है क्योंकि उनके पंख थोड़े सुस्त होते हैं। अगर आप अक्सर पक्षी के स्तन को देखकर नर और मादा के बीच अंतर बता सकते हैं तो पुरुषों के स्तन जीवंत बैंगनी रंग होंगे, जबकि महिलाओं के स्तनों के हल्के बैंगनी रंग की वर्गीकृत किया गया है। जबकि वयस्क गोल्डन फिंच के चेहरे लाल, काले या पीले होंगे। किशोर गोल्डन फिंच के सिर भूरे रंग के होते हैं। गोल्डन फिंच बेहद सामाजिक प्राणी है। यह कहना है कि ये पक्षी बेहद सामाजिक है एक अतिशयोक्ति होगी कि संभोग के मौसम को छोड़कर गोल्डन फिंच को मिश्रित झुंडों में शामिल होते देखना आम बात है। इन झुंडों में 2000 पक्षी हो सकते हैं और इनमें अक्सर लंबी पूंछ वाले फिंच और नकाबपोश फिंच शामिल होंगे। वे दिन में समय में अधिक सक्रिय होते हैं और ज़मीन पर या हवा में छोटे समूह में भोजन खोजते हैं। गोल्डन फिंच शांत पक्षी है। अन्य पक्षियों के विपरीत गोल्डन फिंच विशिष्ट गायन या जटिल गीतों के लिए जाना जाता है। इसके बजाय वे जो दुर्लभ ध्वनि निकालते हैं वह ऊंची ऊंची सीटी ध्वनि जैसी लगती है। गोल्डन फिंच को अलग अलग ट्रेल, चहचहाट और फुरफुराते हुए रिकॉर्ड किया गया है। यह प्रजाति व्यवधान उत्पन्न करने वाली सबसे असंभावित प्रजातियों में से एक है क्योंकि उनकी ध्वनि सामान्य मानव के लिए अनुकूल नहीं है। गोल्डन फिंच दानेदार जानवर है। गोल्डन फिंच जो है यानी ग्रेवोर एक ऐसा जानवर है जो आहार का अधिकांश भाग अनाज और बीजों पर निर्भर करता है। गोल्डन फिंच के पास एक विशेष रूप से डिजाइन की गई चोंच है जो मांस को अंदर लाने के लिए कठोर बीज को खोखले में सहायता करती है। एक सामान्य हिंदी में यानी सामान्य दिनों में गोल्डन फिंच अपने शरीर का वजन 35% का बीज खा सकता है। अगर इसका आंकड़ा लगाएं तो नर अपना रंग दिखाकर मादाओं को प्रेमालाप करते हैं। प्रजनन आमतौर पर शुष्क मौसम में शुरुआती हफ्तों के दौरान होता है। गोल्डन फिंच अपनी जीवंत पंखुड़ी दिखाने के लिए इधर उधर उछल कूद कर और अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपनी वांछित मादा को लुभाने की कोशिश करेगा
और जब गोल्डन फिंच का एक ऐसा जोड़ा संभोग करने का निर्माण लेता है तो आमतौर पर एक पेड़ के बेहद ही घोंसला बनाते हैं। ये घोंसला बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आम पेड़ों में स्नैपी गम, नॉर्दर्न वाइट गम और सैलमन गम यूकेलिप्स शामिल है। तो मादा 4 से 8 अंडे देती है और माता पिता दोनों बारी बारी से 2 सप्ताह तक अंडे सेकते हैं। अंडे सेने के बाद शिशु गोल्डन फिंच की देखभाल माता पिता दोनों करते हैं और कुछ बच्चों को मुंह के अंदर सामान्य निशान हो सकते हैं। हालांकि यह नज़र चिंताजनक लगता है कि वास्तव में विकासवादी घटना है जो पिछले बच्चों के एक विशिष्ट परजीवी जीवित रहने की उत्पन्न हुई। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये। गोल्डन फिंच के बच्चे 40 दिन की उम्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके सामने आने वाले कुछ मुख्य खतरे शुष्क मौसम के अंत में जंगल की आग और जंगली शाकाहारी जानवर, सुअर, घोड़े आदि हैं। जो ये दोनों मुद्दे उनके मुख्य खाद्य स्रोत घास बीज की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो हमने आपको आज बताई दी इस पक्षी के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें गोल्डन फिंच के बारे में।